कोलकाता के सोल्ट लेक में स्थित है प्रसिद्ध महिला महाविद्यालय सरस्वती संस्थान, जहां दो इमारतें खड़ी हैं। एक जर्जर और परित्यक्त प्राचीन इमारत जो अब पूरी तरह बंद कर दी गई है, और दूसरी आधुनिक भवन जहां वर्तमान में छात्राएं शिक्षा ग्रहण करती हैं। ये कथा उस भयानक पुरानी इमारत की है जिसे लोग अभिशप्त मानते हैं। वहां के विद्यार्थी अक्सर कहते हैं कि मध्य रात्रि 3 बजे किसी स्त्री की आत्मा वहां विचरण करती है। कई बार रात के सन्नाटे में पूरे परिसर में स्त्री की चीत्कार गूंजती रहती है। 22 वर्षीय अर्जुन का एक मित्र उस सरस्वती संस्थान में पढ़ता था। जब उसने यह भयावह कहानी अर्जुन को सुनाई तो अर्जुन उसका उपहास उड़ाने लगा। अपना अपमान देखकर अर्जुन के मित्र ने उसे वहां रात्रि में जाने की चुनौती दे डाली। अर्जुन अलौकिक शक्तियों में विश्वास नहीं करता था, इसीलिए वह तत्काल तैयार हो गया। उसने अपने परम मित्र आदित्य के साथ मिलकर उस संस्थान की जर्जर इमारत में जाने की योजना बनाई। रात्रि 2:15 पर वे युवक अपने हाथों में टॉर्च लेकर संस्थान के पिछले प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश किए। धीरे धीरे वे उस परित्यक्त भवन की ओर बढ़ने लगे। भवन की दशा इतनी विकराल हुई कि आदित्य को तो उसे देखकर ही भय व्याप्त होने लगा। उस भवन की समस्त दीवारों पर बेली और झाड़ियां उग आई थी। प्रत्येक कोने में मकड़ी के जाले फैले। जंग लगे दरवाजों को खोलते ही उनकी कर्कश आवाज से उनकी आत्मा कांप उठी। वृक्षों से घिरी उस इमारत में एक अजीब सी भयानक शांति छाई थी। प्रत्येक पग पर वे युवक अपने हृदय की तीव्र धड़कनों को अनुभव कर सकते थे। ऐसी गहन शांति में वे उस भवन के भीतर घुसे और विभिन्न गलियारों से गुजर गए। वे जर्जर व्याख्यान कक्ष, पुराने कमरे देख रहे थे कि अचानक एक कक्ष से उन्हें किसी स्त्री की आवाज प्रतिध्वनित हुई। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई शिक्षिका गुणन की तालिका पढ़ा रही है। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12। आदित्य उस स्वर को सुनकर अत्यंत विचलित हो गया, किंतु अर्जुन को लगा कि संभवतः उनके साथ कोई परिहास कर रहा है। अर्जुन आदित्य को लेकर उस कक्ष के समीप गया तो वे आवाजें स्तब्ध हो गईं। परंतु उस कमरे के निकट पहुंचते ही उन्हें एक विचित्र शीतलता अनुभव होने लगी, मानो वे किसी हिमगृह के बाहर खड़े हुए। अर्जुन ने साहस जुटाया और कक्ष के अंदर प्रवेश किए। आदित्य भी कांपते हुए उसके साथ गया। वह संपूर्ण कक्ष रिक्त था, केवल वहां टूटी फूटी कुर्सियां और मेजें बिखरी पड़ी थी। एक पुराना काला पट्ट दीवार पर लटका था। अर्जुन ने आदित्य से कहा कि इस संस्थान में कुछ भी अलौकिक नहीं है, यह आत्मा की कथा मात्र एक अफवाह है। किंतु तभी उस स्त्री का स्वर पुनः उस कमरे में गूंजने लगा, इस बार और भी तीव्र स्वर में, जैसे वह स्त्री कोप से भरी। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12। स्वर क्रमशः तीव्र होता जा रहा था। तभी उन्हें एक और ध्वनि सुनाई। ये ध्वनि एक प्रहार की थी जो अचानक ही अनेक बच्चों के जोर जोर से विलाप करने की आवाजों में परिवर्तित हो गई। अर्जुन ने टॉर्च उस दिशा में की, लेकिन उसे कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ। अब अर्जुन और आदित्य भयभीत होकर एक दूसरे को निहार रहे। तभी उन्होंने देखा कि क्रिया से काले पट्ट पर कुछ अंकित हो रहा है। उसमें लिखा था, मुझे यहाँ प्राणहीन किया गया था और अब मैं अपना प्रतिशोध लेना चाहती हूँ। ये पढ़ते ही दोनों मित्रों की आत्मा कांप उठी और वे भय से थरथराने लगे। वे तुरंत उस कक्ष से निकलकर नीचे की ओर भागे। परंतु जैसे ही वे उस जर्जर भवन के बाहर पहुंचे, अर्जुन ने देखा कि उसका मित्र आदित्य उसके साथ है ही नहीं। वह कुछ देर बाहर से आदित्य को पुकारने लगा, किंतु आदित्य प्रकट नहीं हुआ। तभी अर्जुन की दृष्टि प्रथम तल के कक्ष की खिड़की पर गई। उसने देखा आदित्य रोते हुए उस खिड़की को पीट रहा है, परंतु वह खिड़की खुल नहीं रही थी। अर्जुन अपने मित्र को ऐसे परित्यक्त करके नहीं जा सकता था। वह आदित्य को खोजने के लिए साहस करते हुए पुनः उस परित्यक्त भवन के अंदर चला गया। अर्जुन प्रथम तल के समस्त कक्षों को देखने लगा, किंतु आदित्य कहीं नहीं था। अचानक बाहर प्रचंड वर्षा प्रारंभ हो गई और बिजली कड़कने लगी। भय से अर्जुन के नेत्रों में अश्रु आने लगे थे। तभी उसे उस स्त्री का स्वर पुनः सुनाई दिया। 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 तिया 9 3 चौके 12। उस कक्ष से जिसमें वे पहले गए थे, साहस करके जब वह वहां पहुंचा तो अर्जुन के प्राण सूख गए।
आदित्य कक्ष में भूमि पर बैठा विलाप करता हुआ किसी स्त्री को देखता हुआ 3 की तालिका दोहरा रहा था। 3 एकम, 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। उस स्त्री ने एक काली साड़ी धारण की थी। वह धूल मिट्टी में सनी हुई थी। उसके केश बिखरे हुए थे। उसके हाथ में एक छड़ी थी और वह उस छड़ी से आदित्य को भयभीत कर रहे थे। परंतु जब अर्जुन ने सावधानी से उस स्त्री का मुख देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसकी त्वचा सड़ चुकी। संपूर्ण मुख फूला पड़ा था। उसके नेत्र एकदम श्वेत थे। उसके मुख से एक विकराल मुस्कान झलक रही। अर्जुन ने भयभीत होकर आदित्य का नाम पुकारा, किंतु आदित्य प्रतिक्रिया ही नहीं कर रहा था। वह मानो किसी संमोहन में था। तभी उस स्त्री का ध्यान अर्जुन पर गया। उस अभिशप्त स्त्री ने अपनी ग्रीवा धीरे धीरे अर्जुन की ओर घुमाई। उसकी गर्दन एक अप्राकृतिक कोण पर मुड़ गई, जैसे उसकी हड्डियां टूटी हुई हों। उसने अपने भयानक मुख से अर्जुन को देखकर पागलों की भांति मुस्कुराना प्रारंभ की। उसके दांत काले और सड़े हुए थे। मुख से एक विकराल दुर्गंध निकल रही थी। वह अपनी कुर्सी से उठी। उसके उठने की आवाज ऐसी थी जैसे हड्डियां चरमरा रही हों। वह धीरे धीरे अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसके पग की आहट फर्श पर गूंज रही थी। प्रत्येक कदम के साथ कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। अर्जुन की सांस अब धुएं की तरह दिखाई दे रही थी। वह स्त्री अर्जुन के बिल्कुल समीप आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी और हड्डियों जैसी थीं। नाखून पीले और मुड़े हुए थे। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। तभी अचानक उस स्त्री ने अर्जुन की कलाई पकड़ ली। उसका स्पर्श बर्फ से भी ठंडा था। अर्जुन को लगा जैसे उसकी त्वचा जल रही है। उस स्त्री ने अपना मुख अर्जुन के कान के पास लाया और फुसफुसाई, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, हमेशा के लिए। अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और पीछे की ओर भागा। वह घबरा कर नीचे सीढ़ियों की ओर दौड़ा, किंतु सीढ़ियों पर उसका पग फिसल गया। अर्जुन सीढ़ियों से नीचे लुढ़कने लगा। प्रत्येक सीढ़ी पर उसका शरीर टकराता गया। उसे तीव्र पीड़ा हो रही थी। उसका सिर भी किसी कठोर वस्तु से टकराया। अंततः वह भूतल पर आकर स्थिर हुआ। उसके मस्तक से रक्त बह रहा था। उसकी चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगी। अंतिम बार उसने ऊपर देखा तो वह स्त्री सीढ़ियों के ऊपर खड़ी उसे देख रही थी। उसके नेत्रों में एक विचित्र खालीपन था। फिर सब कुछ अंधकारमय हो गया। कुछ समय पश्चात अर्जुन के नेत्र खुले। वह आदित्य के निवास पर था। उसका मस्तक पट्टी से बंधा हुआ था। शरीर में पीड़ा हो रही थी। आदित्य उसके बगल में बैठे थे। उसके साथ 2 अन्य मित्र भी थे। आदित्य ने राहत की सांस ली। अर्जुन, तुम ठीक हो? हम बहुत चिंतित थे। अर्जुन ने कष्ट से पूछा, क्या हुआ? हम वहां कैसे पहुंचे? आदित्य ने कहा, जब मैं उस जर्जर भवन से बाहर निकला तो तुम मेरे साथ नहीं थे। फिर मैंने तुम्हें प्रथम तल की खिड़की पर पीड़ा में चीत्कार करते देखा। क्योंकि वह स्थान भूतिया था, इसीलिए मैंने अपने अन्य 2 मित्रों को बुलाया। हम तीनों तुम्हें खोजने अंदर गए। तब हमने देखा तुम सीढ़ियों के समीप मूर्छित पड़े थे। उस स्त्री की तालिका पढ़ने की ध्वनियां और बच्चों के विलाप की आवाजें संपूर्ण भवन में प्रतिध्वनित हो रही थी। हम तीनों ने वे आवाजें स्पष्ट सुनी। वे आवाजें इतनी भयानक थीं कि हमारी आत्मा कांप गई। हमने विलंब नहीं किया और तुम्हें उठाकर वाहन में बिठाया। पूरे रास्ते भर तुम बेहोश रहे और बीच बीच में तुम चीखते रहे। तुम बार बार कह रहे थे, वह आ रही है, वह मुझे ले जाएगी। अर्जुन ये सब सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे सब कुछ याद आने लगा। वह भयानक स्त्री, उसकी काली साड़ी, उसका सड़ा हुआ चेहरा, उसके श्वेत नेत्र। अर्जुन ने कांपते हुए अपने साथ घटित संपूर्ण घटना सबको सुनाई। सब सुनकर भयभीत हो गए। एक मित्र ने कहा, मैंने सुना है कि 25 साल पहले उस संस्थान में एक शिक्षिका थी। वह बहुत कठोर थी। वह बच्चों को बहुत मारती थी। एक दिन उसने एक छात्रा को इतना मारा कि वह मर गई। जब ये बात सामने आई तो अन्य शिक्षकों और अभिभावकों ने उस शिक्षिका को उसी कक्ष में बंद कर दिया। उन्होंने उसे वहीं भूखा प्यासा छोड़ दिया। कई दिनों बाद जब वे वापस गए तो वह मर चुकी थी। तब से उसकी आत्मा वहां भटकती है। वह अब भी बच्चों को पढ़ाना चाहती है, लेकिन उसका तरीका भयानक है। जो भी वहां जाता है वह उसे अपना शिकार बना लेती है। सब ये सुनकर सन्न रह गए। अर्जुन को अब समझ आया कि वह कितने बड़े खतरे से बच गया।
उस घटना के पश्चात अर्जुन और उसके सभी मित्रों को विश्वास हो गया था कि सरस्वती संस्थान महिला महाविद्यालय की वह पुरानी इमारत वास्तव में अभिशप्त है। उन्होंने प्रण किया कि वे पुनः कभी उस जर्जर भवन के आसपास भी नहीं भटकेंगे। लेकिन अर्जुन के साथ कुछ विचित्र होने लगा। हर रात से वही सपना आता। वह काली साड़ी वाली स्त्री उसके सपनों में आती और कहती, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम्हें वापस आना होगा। अर्जुन का वजन कम होने लगा। उसके नेत्रों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह हमेशा भयभीत रहने लगा। एक रात उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसके प्राण सूख गए। सड़क पर वही स्त्री खड़ी थी, सीधे उसकी खिड़की की ओर देख रही थी। अर्जुन चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं। अगले दिन अर्जुन ने एक तांत्रिक से मिलने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने उसे देखते ही कहा, तुम पर किसी प्रेतात्मा की छाया है। वह तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती है। तुम्हें शुद्धिकरण की आवश्यकता है। कई दिनों के अनुष्ठान के पश्चात अर्जुन को कुछ राहत मिली, लेकिन तांत्रिक ने चेतावनी दी कि वह पुनः कभी उस स्थान के पास न जाए। आज भी सरस्वती संस्थान की वह पुरानी इमारत वहां खड़ी है और उस अभिशप्त शिक्षिका की आत्मा वहां विचरण करती है।